हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश। और हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, जो आपकी यूपीएसआई परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा था और क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक जो है हमने जो है धारा 2 को समाप्त किया था, और धारा 2 में क्या थी, परिभाषाएं थी बहुत सारी। और धारा 2 में अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं दी गई थी। उनमें से कुछ परिभाषाएं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, तो उन परिभाषाओं का एक बार पहले हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम धारा 3 को, जिसका नाम क्या है, साधारण स्पष्टीकरण, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो धारा 18 जो धारा 2 का भाग 18 थी, वो क्या को परिभाषित कर रही थी, वो स्थानीय कानूनों को परिभाषित कर रही थी। ठीक है, भाग 18 क्या परिभाषित कर रहा था, स्थानीय कानूनों को, धारा 2 का भाग 18। ठीक है, तो इसको हमने कैसे याद किया था कि जैसे कोई बालक 18 साल का लगभग जब हो जाता है, तो वो अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित करने लगता है। जैसे आपके घर में कोई कार्यक्रम है, कथा वगैरह है, तो वो बताएगा कि श्रोतागण यहाँ बैठेंगे, पंडित जी यहाँ बैठेंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें करने लगता है। तो आप याद रख सकते हैं 18 साल का बालक जो है स्थानीय कानून को डिसाइड करता है, इसलिए भाग 18 जो है स्थानीय कानून को परिभाषित करता है। ठीक है, और 18 साल का बालक जब बड़ा होता है, 1 साल बड़ा होता है, तो आता है 19 साल में, और 19 साल में वो क्या बन जाता है, पुरुष बन जाता है। ठीक है, इसलिए भाग 19 में पुरुष को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है 20 नंबर। तो 20 नंबर में काय को परिभाषित किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमने बताया भी था, जब भी कोई 20 साल का होता है, ठीक है, तो मोहल्ले वाले आसपास के कहने लगते हैं, अगर वो कोई काम नहीं करता है कि 20 साल का हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि समय को बताने के लिए जो है भाग 20। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि जब भी कोई अपराध होगा या कुछ भी होगा, तो उसकी समय तारीख वगैरह जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 21। 21 जो है चल संपत्ति को परिभाषित करता है। और हमने इसको कैसे तैयार किया था, बहुत सारे लोग तब तक नहीं चलते हैं जब तक 2-1 लोग उनको जो है साथ में ना आ जाएं। ठीक है, तो चल संपत्ति को कौन परिभाषित करता है, 21। 22 के बारे में हमने क्या बताया था, देखिएगा, जो छोटा बच्चा होता है वो नंबर कैसे सीखता है, गुणा भाग वगैरह। तो सबसे पहले हम 2 का गुणा करवाते हैं, 2 का भाग करवाते हैं, इस तरह से ही करवाते हैं, लगभग नंबर 2 का ही इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वचन या नंबर को कौन परिभाषित करता है, हमारा भाग 22। ठीक है, इसके बाद आता है 23। यहाँ हमने क्या बताया था, वचन को कौन परिभाषित करता है, 22 परिभाषित करता है। इसके बाद हमने आए 23, तो वचन को ही क्या बोलते हैं, शपथ बोलते हैं। तो शपथ को हमारा भाग 23 परिभाषित करता है। ठीक है, अब आते हैं 24 पर। 24 हमारा जो है अपराध को परिभाषित करता है। ठीक है, कोई भी बच्चा 24 साल तक उसे जो भी बनना होता है, जो भी करना होता है, लगभग कर लेता है, उस क्षेत्र में कदम तो रख ही लेता है। तो हमारा 24 साल के लड़के ने क्या किया, अपराध के क्षेत्र में कदम रखा। ठीक है, जब आप अपराध के क्षेत्र में कदम रखेंगे तो आपके घर में पुलिस आएगी, और पुलिस आएगी तो आप क्या करेंगे, घर से भाग जाएंगे। तो 25 वाला काय को परिभाषित करता है, लोप को परिभाषित करता है, ओमिशन को परिभाषित करता है। ठीक है, उसके बाद 26। अब आप अपराध करके घर से भाग गए तो आप क्या हो गए, अपराधी हो गए। कैसे व्यक्ति हो गए, अपराधी व्यक्ति हो गए। ठीक है, या आपने कोई अच्छा काम किया तो आप वो अच्छे व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो ये जो है 26 वाला जो है व्यक्ति को परिभाषित करता है, कोई कंपनी, कोई संगठन, व्यक्ति, ये सब व्यक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। तो 26 वाला काय को परिभाषित करता है, व्यक्ति को परिभाषित करता है। ठीक है, अब हम आते हैं 28 पर, और आईपीसी की धारा 21, एक ही बात है। तो 28 जो है हमारा क्या करता है, लोक, क्या बोलते हैं उसको, 28 वाले के देखिएगा, हाँ, लोक सेवक को कौन परिभाषित करता है, 28 वाला पॉइंट हमारा परिभाषित करता है। ठीक है, पहले आईपीसी में 21 था ये। इसके बाद आते हैं 30। हमारा 30 नंबर काय को परिभाषित करता है, इसको देखने के लिए देखिएगा हमने क्या ट्रिक बताई थी। 30 वाला जो है एक विशेष विधि है, इसके लिए हमने कोई भी ट्रिक नहीं बताई थी। ठीक है, क्योंकि ये 30 वाला क्या है, विशेष है, पहले से ही विशेष है, उसके लिए क्या ट्रिक बताना। ठीक है, और 31 वाला मूल्यवान है, क्या है,
31 वाला मूल्यवान है, इसलिए इसको काय को परिभाषित करता है, मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित करता है। 31 वाला 32 पर आ गए। 32 हमारा काय को परिभाषित करता था। 32 हमारा जो था वो परिभाषित करता था जलयान को या टमेमस को। ठीक है, एक लड़का मेरे गांव में था, उसका नाम टीटू था, उसे तैरना बहुत पसंद था, उसी से हमने कर लिया। वो जलयान बना रहता था पूरे दिन। तो 32 वाला हमारा जो है जलयान को परिभाषित करता है। अब हम आते हैं 35 पर। 35 हमारा जो था महिलाओं को परिभाषित करता था, और इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई थी, 34 साल तक कोई भी जो फीमेल होती है वो अपने आप को महिला मानती नहीं है, वो क्या कहती है, हम लड़की है लड़की है लड़की है। लेकिन जब वो 35 साल की हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, ये सब याद करने के लिए केवल मोटी हो जाती है, तो उसे स्वीकार करना पड़ता है कि अब वो महिला है। ठीक है, तो 35 वाला भाग काय को परिभाषित कर रहा है, महिला को परिभाषित कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं 36 भाग और 37 भाग। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे तो वो क्या करते हैं, 36 तरह के काम करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। तो वो 36 तरह के काम करने के चक्कर में क्या होता है, गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित करते हैं। तो इसको 36 को काय से बताया गया था, तो इसको 36 जो है काय को परिभाषित करता है। तो ये करता है आपका रॉन्गफुल गेन। ठीक है, गलत तरीके से पैसे कमाने को या गैर कानूनी ढंग से पैसे कमाने को परिभाषित करता है 36। ठीक है, और अगर आप किसी को गैर कानूनी ढंग से नुकसान पहुंचा रहे हैं तो रॉन्गफुल लॉस को परिभाषित करता है 37वां भाग। उम्मीद है इसके बाद आपका एक भी जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, हमेशा हमेशा याद बना रहेगा। ठीक है, सारे हिस्से अगर आप ऐसे याद करेंगे तो याद बने ही रहेंगे लगभग। ठीक है, अब हम आते हैं धारा 3 के विषय में। तो धारा 3 जो है साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। साधारण स्पष्टीकरण का मतलब होता है जैसे कोई भी हमारे भारतीय न्याय संहिता में कोई भी कानून दिया गया है, कोई भी धारा दी गई है और वो किसी अपराध के विषय में बात करती है। ठीक है, तो इसका मतलब अपराध के विषय में या अपराधी के विषय में बात करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल न्यायालय जो है बिल्कुल उसी धारा के हिसाब से जजमेंट देगा। ठीक है, अब बहुत साधारण स्पष्टीकरण का भाग 3 का पहला देखिएगा क्या कहता है, इसी से सारी बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे कोई चोरी करता पकड़ा गया या किसी ने धक्का मार दिया या किसी की चोट लग गई, जैसे हमें किसी ने धक्का मारा और मुझे चोट लग गई, तो वो व्यक्ति जिसने मुझे धक्का मारा वो धक्का मारने का अपराधी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वो 7 साल से छोटा बालक है, भले ही धारा में नहीं लिखा है कि धक्का मारने वाला, धारा में तो लिखा है जिसने धक्का मारा उसको तो जेल होनी चाहिए, उसमें नहीं स्पष्ट किया गया है कि बच्चा छोटा है तो उसको जेल नहीं होगी। तो हमारा धारा 3 का पहला क्या कहता है कि ये सामान्य सी समझ की बात है, अपवाद की बात है कि अगर बालक 7 साल से छोटा है तो वो एक अपराधी नहीं होगा। अगर धक्का मारने वाला पागल है तो भी वो अपराधी नहीं होगा। ये सब स्पष्टीकरण कौन देता है, धारा 3। और धारा 3 में भी पहला हिस्सा देता है अगर वो पागल है या उसे किसी ने नशा करवा दिया है, वो खुद नशेड़ी नहीं है, किसी दूसरे ने नशा करवा दिया है, या किसी ऐसी स्थिति में जिसमें वो चेतन अवस्था में नहीं है और उससे कोई अपराध हो जाता है, रात के अंधेरे में कहीं टक्कर लग जाती है, वो तो अपराध हो जाएगा। खैर, तो अगर गलती से कोई अपराध हो जाएगा तो पूरी तरह से उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कौन स्पष्ट करता है, धारा 3 का पहला हिस्सा। ठीक है, मतलब सभी को जो अपराध की एक परिभाषा दी गई है इस भारतीय न्याय संहिता में, उसमें सभी व्यक्ति को सामान्य रूप से नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अब आता है धारा 3 का भाग 3। पहला तो हमने पढ़ लिया था। धारा 3 का भाग पहला क्या कहता था, क्या कहता था, साधारण अपवाद या बचाव। अपवाद, अपवाद की बात करता था, हैं, अपवाद या बचाव। ठीक है, ये अपवाद या बचाव की बात करता था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें भाग 3 का तीसरा काय की बात करता है, तो ये संपत्ति, ये काय की बात करता है, संपत्ति की बात करता है। कैसे,
ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से, क्या कहता है, उसने अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने नौकर या अपने अधीन कोई क्लर्क या किसी कर्मचारी को दे रखी है, तो भी वह संपत्ति उस क्लर्क, कर्मचारी या नौकर के बजाय इसी व्यक्ति की मानी जाएगी जिसकी वो संपत्ति थी। ठीक है, तो ये संपत्ति को परिभाषित करता है कि वास्तव में संपत्ति पर किसका अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए दे दिया तो उसकी गाड़ी हो गई, गाड़ी तो हमारी ही रहेगी, चलाने वाला चाहे कोई हो। हमने अपने पुत्र को जो है मकान दे दिया रहने के लिए, तो वो मकान उसका नहीं हो जाएगा, मकान तो पिताजी का ही रहेगा। ठीक है, इस तरह की बातें करता है कौन, धारा 3 का भाग 3। ठीक है, और आईपीसी की धारा 27 में इन सब बातों का उल्लेख है। ठीक है, जो हमारी धारा 3 जो है आईपीसी की धारा वो कौन सी थी, 6 थी। जो अब 3 है वो पहले क्या थी, 6 थी। ठीक है, ये बात भी याद रखने के लायक है। अब आगे देखिएगा धारा 3 का भाग 5। धारा 3 का भाग 5 देखिएगा क्या कहता है, सामान्य आशय या उद्देश्य से बहुत सारे लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आएगा। क्या होता है, तो बहुत सारे लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो सारे लोग ही अपराधी माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति अपराधी हो। ठीक है, तो हम पढ़ के बता रहे हैं बुक में क्या लिखा है, सामान्य आशय या उद्देश्य। इसे पहले आईपीसी की धारा 34 में रखा गया था। ठीक है, और इसमें लिखा है जब कोई व्यक्ति कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाए तो सारे लोग ही अपराधी होंगे। ठीक है, अब जैसे एक चीज समझो, जैसे कोई सामान्य उद्देश्य के लिए हम मान रहे हैं, जैसे दिवाली की सफाई होती है, तो सब लोग क्या करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं। अब मान लो उनके सामने क्या है, कोई नदी बह रही है, तो वो क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा निकाल करके नदी में डाल देते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था सबका, अपने घर की सफाई करना, और उनसे लाभ भी हो रहा था घर की सफाई से, क्योंकि अच्छा लगता है ना सबको। तो क्या होता है, सभी उस नदी को गंदा करने के दोषी हो गए, यानी कि सभी लोग अपराधी हो गए। ठीक है, इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य को कौन परिभाषित करता है, 3 का 5। सामान्य उद्देश्य को पूरा करने हेतु बहुत सारे लोग जब कोई एक काम करते हैं और वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो सारे लोग क्या माने जाते हैं, अपराधी ही माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा धारा 3 का भाग 7। धारा 3 का भाग 7 क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य का लोप किया जाए, काय को परिभाषित करता है, लोप को परिभाषित करता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य का लोप किया जाए या वस्तु का लोप किया जाए तो भी वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अगर उससे किसी व्यक्ति या समाज को नुकसान पहुंच रहा हो। ठीक है, जैसे हमारे घर में कोई सदस्य रहता है और हम क्या कर दें, उसका खाना पानी का लोप कर दें, यानी कि खाना पानी देना बंद कर दें। अब अभी बाहर के लोगों को तो कोई दृष्टिगत रूप से मैं अपराध करता हुआ नहीं दिखाई दूंगा, लेकिन मेरे खाना पानी बंद कर देने की वजह से उस व्यक्ति की क्या हो रही है, मौत हो रही है। ठीक है, खाना पानी का लोप कर देने की वजह से क्या हो रहा है, उस व्यक्ति की मौत हो रही है, तो उसके लिए उस व्यक्ति के प्रति मैं क्या कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं। तो इसमें धारा 3 के भाग 7 में लोप को भी क्या माना गया है, अपराध माना गया है। ठीक है, इसका एक बार हम रिवीजन भी करते हैं। 3 का 1 क्या कहता है, अपवाद या बचाव की बात करता है। कोई बच्चा या कोई अचेतन अवस्था में कोई गलती से अपराध कर देता है तो उसको बचाव कौन करता है, 3 का भाग 1। ठीक है, 3 का भाग 3 क्या कहता है, संपत्ति की बात करता है। किसी व्यक्ति की अगर संपत्ति है वो किसी को दे देता है तो असली मालिक पहले वाला व्यक्ति ही
रहता है। 3 का 5 क्या कहता है कि बहुत सारे लोग किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई अपराध करते हैं तो सारे लोग अपराधी होंगे, ठीक है। 3 का 7 क्या कहता है, लोभ से जुड़ी बात करता है, जिसके बारे में अभी हमने आपको उदाहरण देकर के बताया था। और धारा 3 का भाग 3 जो संपत्ति की बात करता है वो आईपीसी की धारा 27 में उसकी बात की गई है। और धारा 3 का 5वां हिस्सा, ठीक है, जो भी बात करता है सामान्य उद्देश्य की बात करता है तो वो आईपीसी की धारा 34 में उसकी बात की गई है, ठीक है। अभी देखिएगा यहां पर हम लिख रहे हैं आईपीसी की हमने धारा 6 पढ़ी, आईपीसी की धारा 6 या बीएनएस की धारा 3 एक ही बातें करती हैं, दोनों काय की बात करती हैं, सामान्य स्पष्टीकरण की बात करती हैं। ये हम अभी जो है अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आपसे पूछेंगे भी। धारा 3 का पहला भाग क्या कहता है, अपवाद या बचाव की बात करता है। धारा 3 का तीसरा भाग क्या करता है, संपत्ति की बात करता है, और ये उसमें 27 में दिया गया है आईपीसी में, ठीक है। उसके बाद धारा 3 का 5 क्या कहता है, सामान्य उद्देश्य, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे और ये आईपीसी में धारा 34 में दिया गया है। और धारा 3 का 7 लोभ की बात करता है, ठीक है, इसको हम ट्रिक भी बता देंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या देखना बताओ।